आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। सभी बहनों एवं भाइयों को प्रणाम। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खासकर चेतना एवं कॉन्शियसनेस की इस अवधारणा पर। चेतना, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हुए हमने देखा कि यदि हम इसका एक दायरा बना लेते हैं तो इस चेतना के निश्चित दायरे को क्या प्रभावित करता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह चेतना वास्तव में हमारे अपने अहंकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। चेतना के जो अंग है, यह चेतना जिस चीज़ से प्रभावित होती है वो खास करके 3 चीज़ें हैं जो हमने पहले के एपिसोड में बताया था। खास करके मनस एवं बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती है। यदि हम सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से देखें तो जो अगली चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस को प्रभावित करती है वह है हमारे सोचने का तरीका, यानी हमारे दिल और दिमाग की भूमिका। उसी तरह से अहंकार, इसका अपना सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव होता है। तीसरा मुख्य कारक है बुद्धि एवं इंटेलिजेंस, कि हम अपनी बुद्धि का किस तरह से सकारात्मक या नकारात्मक तरह से उपयोग करते हैं। अब विज्ञान कई रिसर्च करके इस संसार को ज़्यादा आरामदायक और सामंजस्यपूर्ण, लग्जरियस, विनाशक की बजाय अधिक रचनात्मक बना सकता है। यह रचनात्मक और विनाश, ये दोनों इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। यानी रचनात्मक का यह पहलू साथ ही विनाश करने की क्षमता में रखता है। सोचना और महसूस करना, सोचना और महसूस करना, हमारे अस्तित्व में वे जिस तरह से धुले मिले हैं उसी तरह से मैं जो कहूँ वही सही है वाला खैया और हमारा अहंकार हमारी चेतना को बुरी तरह से असर करते हैं। जब हम राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र के बीच के संवाद की बात करते हैं तब हम हैरान रह जाते हैं कि राजा जनक ने 3 मूलभूत प्रश्न जो पूछे थे, उच्चतर ज्ञान कैसे हासिल किया जाए, मोक्ष कैसे किया जाए, और अनासक्ति कैसे रहें या अनासक्ति का भाव कैसे विकसित किया जाए। ऋषि अष्टावक्र बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इन 5 मूलभूत गुणों को विकसित करो और कामुक सुख जैसी बाकी सभी बातों और विषयों को विष के भांति समझो। विष माने जहर, पॉइजन। विषयों को जहर के समान मानो। यदि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य चेतना का क्रम या एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है तो आखिरकार वे कौन से 5 गुण हैं जिन्हें उन्होंने खास करके दर्शित किया। फिर हमें समझना होगा कि ये 5 गुण हमारी चेतना को विकसित करने में कैसे मदद करेंगे। इन 5 में से पहला गुण है करुणामय होना, कंपैशन पैदा करना अपने हृदय में। कल्पना करें यदि किसी इंसान में करुणा या कंपैशन नहीं हो तो उनकी चेतना कैसी होगी। यदि वह इंसान सत्यवादी नहीं है और परिस्थितियों को अपनी बातों को झूठ बोलकर घुमाए, धोखा दे, तो उस इंसान की चेतना कैसी होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, सच्चाई, ईमानदारी और क्षमाशील स्वभाव,
वे सभी चेतना के विषय में योगदान देते हैं। ये सारे गुण हमें एक तरह से हमें मुक्ति दिलाते हैं। ये हमारे दिल को अपराध बोध या गिल्ट के भारी बोझ से मुक्त करता है। ये अपराध बोध या गिल्ट ही है जो चेतना के स्तर पर, कॉन्शियसनेस पर हमें बाधित करता है। चेतना भारी हो जाती है। काश मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ किया होता, या अपनी माँ के गुजरने से पहले यदि मैंने मुझे माफ़ कर दे माँ ऐसा कुछ कहकर माफ़ी मांग ली होती। ऐसे ही सारे अधूरे काम अपराध बोध का कारण होते हैं। अधूरापन हमारी चेतना पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने काम पूरे करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, पूरी तरह से निभाएं, और न सिर्फ उन्हें पूरा करें बल्कि उचित समय पर उसे खत्म करें, उसे पूरा करें। किसी की जान बचाने के लिए जो कुछ आपको करना चाहिए था वो तभी कर लेना चाहिए जब सामने वाला मुश्किल में हो। लेकिन यदि वह खुद तकलीफ में है और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद अपने आप ही उठ खड़ा हो गया, और तब जाकर आप कहेंगे भाई मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सही समय पर काम पूरा करना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारी चेतना के विकास में बुद्धि एक अहम भूमिका निभाती है, तो हम इसकी भूमिका को तभी समझ सकते हैं जब हम अपनी चेतना के विकास में इस बुद्धिमत्ता के नकारात्मक भाग या नकारात्मक कार्य को समझ लें। यह कैसा होगा? जब हम अपनी बुद्धिमत्ता का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तब हमारी चेतना के विस्तार में इसका नकारात्मक असर पड़ता है। जब हम किसी चीज को अनुभव के द्वारा सीख लेते हैं, तब यह बुद्धि की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रक्रिया से हम समझदार बन जाते हैं। एक ध्यानमयी मन को, जो मेडिटेटिव माइंड है, अनुभव करने की वास्तविक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक अनुभव ज्ञान से श्रेष्ठ है, फिर भी एक मेडिटेटिव माइंड या ध्यानमयी मन इस बात को समझ सकता है कुछ करने से पहले ही कि यदि कुछ अनुचित काम करता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या गलत परिणाम आ सकते हैं। यही सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता है जो एक ध्यानमयी मन को मार्गदर्शित करती है, जिसे हम विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता कहते हैं। विवेकमयी बुद्धि का मतलब है कि हम यह समझें क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदेमंद है, क्या इतना फायदेमंद नहीं है, क्या कारण है या क्या प्रभाव है, क्या कर्म है और क्या कर्म फल है। विवेक बुद्धि ही है जो इन सब के बीच अंतर करने में हमें मार्गदर्शित करती है। इसलिए जैसे जैसे हम अपनी चेतना को विकसित करते जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में डूब जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सालों तक करते रहते हैं, हम अधिकाधिक समझदार और अधिकाधिक विवेकी बनते जाते हैं। तो मूलभूत रूप से ध्यान मन का नियमन करने में मदद करता है। यह हमारी बुद्धि को तेज करने में मदद करता है। यह बुद्धि या इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस में
कैसे योगदान देती है। यदि हमें पूरी प्रक्रिया को गौर से देखना है तो जिस तरह से हमने इसे समझा था कि कैसे सोचना महसूस करने में विकसित होता है, यह एहसास ही है जो कि जितना अधिक बेहतर होता जाता है हम उतने ही अधिक संवेदनशील या सेंसिटिव होते जाते हैं। अनुभूति भी उतनी ही बेहतर होगी। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी या संवेदनशीलता होगी, अनुभूति भी उतनी ही बेहतर होगी। और जिस तरह से यह अनुभूति विकसित होती है, बुद्धिमत्ता की भूमिका शुरू हो जाती है कि मुझे इस पुकार का जवाब देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, उसके बारे में सोच भी बढ़ती है। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। अब जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, इस बुद्धि का उच्चतर स्वरूप है बुद्धिमत्ता, जिसके साथ हम अभी जवाब दे रहे हैं। बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धिमत्ता सक्रिय होती है, और जब यह बुद्धिमत्ता हमारे इंट्यूशन अंतर्बोध के साथ मिलती है, तब यह हम में एक तरह से समझदारी की ओर ज़्यादा बढ़ाती है। इसका मतलब है कि जो हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि, वो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट होती है और वो बाद में इंट्यूशन की ओर आगे बढ़ती है। समझदारी जिसके बारे में है, हमने पहले बात की थी कि एक ध्यानमयी मन किस तरह से सीधे सीधे अंतर्बोध या इंट्यूशन या समझदारी के इस पहलू पर चला जाता है। अन्य कारणों की उपेक्षा करते हुए ध्यान हमें चीज़ों की ओर महसूस करने की क्षमता को विकसित करने और संवेदनशील बनने में मदद करता है, और इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी के कारण हम सहज ज्ञान की क्षमता को उपयोग कर पाते हैं, और तब यह अंतर्बोध इंट्यूशन हमें और भी समझदार बनने के लिए मार्गदर्शित करता है। यानी कम से कम तर गलतियाँ करना। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि जीवन में हर छोटे छोटे कदम पर सही या उचित चयन करना, ये ध्यान से ही होता है अच्छी तरह से। यही योग की सुंदरता है। लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं, क्या फ़ायदा। जब अपनी आंख बंद करके हम ध्यान में, खास करके हार्टफुलनेस में प्राणाहुति के साथ ध्यान करते हैं, तब रहस्यमयी बातें उजागर होती है। फिर से बताता हूँ, खास करके हार्टफुलनेस वे से ध्यान करते हैं, जहाँ हम प्राणाहुति का सदुपयोग करते हैं, तब बहुत रहस्यमयी बातें उजागर होती हैं। अक्सर लोग ध्यान करते हैं, मैंने कई लोगों को ध्यान करते हुए देखा है, जो कहते हैं कि सर मैं ध्यान तो करता हूँ, लेकिन पूरी विनम्रता, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप हार्टफुलनेस ध्यान की इस पद्धति को करने में पछताएंगे नहीं। आपकी जो फरियादें हैं कि ध्यान में ही नहीं हो सकता हूँ, बहुत विचार आते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्राणाहुति है वो एक समर्थ गुरु, एक समर्थ मार्गदर्शक के संप्रेषित होने वाली प्राणाहुति भी शामिल होती है। आज मैं आप सभी को मेरे साथ प्राणाहुति सहित ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम अपने हृदय पे हल्के से केंद्रित होकर इस सूक्ष्म ख्याल करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश या उनका स्रोत प्रेजेंट है, मौजूद है, और मैं उस स्रोत पर ध्यान कर रहा हूँ।
इस विचार के साथ, इस सूक्ष्म सुझाव के साथ हम एक ग्रहणशील और खुले दिल के साथ बैठते हैं कि मैं इस प्राणाहुति को ग्रहण कर रहा हूँ और यह मुझे ध्यान करने में मदद कर रही है। तो हम इस विचार को अगले 10 मिनट तक बनाए रखेंगे। अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान शुरू कीजिए।
हमारे पास कई सवाल आए हैं। पहला सवाल है दिल्ली से बहन सोनाली शर्मा। सवाल है, क्या कोविड के समय में ध्यान हमारी मदद करता है? मुझे यह सोचकर बहुत डर लगता है कि मेरे परिवार, मित्रों और साथ ही मेरी तबीयत का क्या होगा। सोनाली जी, आपकी चिंता, आपकी बेचैनी बेवजह नहीं है। मैं भी उन परिवारों के बारे में चिंतित हूँ जिन्होंने इस बीमारी में कई लोगों को खो दिया। हम अपने बुजुर्गों पर इसके असर को देख रहे हैं। जब हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्य किसी दूसरी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम चिंता तो करेंगे ही। चिंता करना उचित या न उचित, उसके बारे में क्या सोचना जब चिंता आ ही गई। यह चिंता ही है जिसके जरिए हम समाधान निकाल सकते हैं। उसका फायदा यही है, बस जब तक चिंता रहेगी समाधान के बारे में हम सोचते रहेंगे, और जब तक समाधान नहीं आएगा तब तक चिंता रहेगी ही। लेकिन यदि आप निराश हो जाएंगे, यदि आप में चिंता का स्तर बढ़ जाए और आप फिर से उस पर सोच विचार करते जाए तो यह मदद नहीं करेगा। मान लो कि आप नर्स हो या डॉक्टर हो और माँ की सेवा कर रही हो और कोने में बैठे बैठे रो रही हो, तो क्या यह सेवा है? आपके अपने पैरों पर खड़े होकर हिम्मत के साथ अपना कर्तव्य पूरा करो। ध्यान जरूर मदद करता है। ध्यान तनाव से स्तर को, चिंता के स्तर को कम कर देता है। जब ऐसा होता है, चिंताएं, स्ट्रेस, एंजाइटी कम होती है तो इम्यूनिटी में भी सुधार होता है। स्ट्रेस बढ़ गया तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो सोचिए, आप जब भी हार्टफुलनेस ध्यान करोगे जहाँ प्राणाहुति का प्रवाह होता है, तो उससे आपको ध्यान में इतना फायदा होएगा। अपनी चेतना को बदलते हुए आप देखोगे, शांति महसूस करोगे। आप जरा करके देखिए, बाद में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे जो झांसी से भाई श्री गौरव सिंह जी का है। सवाल है, मैंने कई बार अपने आप को बदलने की कोशिश की है, लेकिन मैं बार बार उसी कमजोरी पर अटक जाता हूँ और अपने श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद भी वही समान गलतियाँ दोहराते रहता हूँ। मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए इनसे कैसे बचाऊं? मुझे लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा ठेस नहीं पहुंची है कि आप उसे फिर कभी नहीं दोहराएंगे। क्या ऐसा करना अपनी भावनाओं को, आपके एहसासों को आहत करता है? जब आप गलत चीज़ें करते रहते हैं, हम कहते हैं कि इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने अक्सर देखा है कि हर बार जब हम अपनी दृढ़ता, अपनी इच्छा शक्ति में असफल होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और भी कमजोर हो जाती है। लोग कहते हैं कि मेरी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ नहीं है। मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति बिल्कुल ही निरर्थक बात है। कई लोग मेरे कथन पर सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक बच्चे के रूप में क्या आइसक्रीम खाने के लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत होती थी? नहीं, आप आइसक्रीम खाने में इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको उसका स्वाद अच्छा लगता था, आपको उसका स्वाद पसंद था, जिस तरह से वह महसूस होता था। लेकिन उससे दूर रहने के लिए निश्चित रूप से आपको इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा। अपने जीवन काल में हमारी कमजोरियाँ और बाकी गलतियाँ जो हम अपने जीवन में करते हैं, कुछ ऐसा जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पाऊँ। अक्सर हम असफल हो जाते हैं, इसलिए
हम उच्चतर मदद की गुहार लगाते हैं, अपनी आत्मा से उच्चतर मदद मांगते हैं। जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, हे प्रिय ईश्वर, आप ही मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय है। ये सभी इच्छाएं और कामनाएं मुझे आपके और आने में एक बाधा खड़ी कर देता है। आप ही एकमात्र शक्ति और ईश्वर है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जा सकता है। तो हम ईश्वरीय सहायता को, उनका आह्वान कर रहे हैं। जो कुछ हम खुद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम उनसे मदद मांगते हैं। और इसमें ईश्वर से ज़्यादा बेहतर मदद कौन कर सकता है? और इस मदद को मांगने का तरीका है कि रात को सोने से पहले अपनी गलतियां को ईश्वर के समक्ष रजू कर दे कि हे ईश्वर, ये गलतियां हो गई है, उसे न फिर से दोहराऊं, उसके लिए मुझे मदद करें। और देखिए आगे क्या होता है। I would like to thank Dr. Chinmaya Pandya of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Dr. Acharya Lokesh Muniji of Ahimsa Vishwa Bharati, and Dr. Nataraj of Sivananda Vedanta Ashram। अगले संडे फिर से मिलेंगे। नमस्कार।